अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है काली बोतल की तैयारी। तो ये काली बोतल है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। इसमें जो है चीज़ें हमें चाहिए, उसमें से जो सबसे पहला है वो है नौशादर 125 ग्राम, यानी मतलब आधा पाव। दूसरा जो इसका जुज़ है वो है मीठा सोडा, ये भी हमें आधा पाव ही चाहिए, यानी कि 125 ग्राम। ये खाने वाला सोडा होता है ना। तो इसका जो जुज़्व आज़म है वो है मैग्नीशिया साल्ट, ये हमें चाहिए 250 ग्राम, मतलब एक पाव। ये इसमें चूँकि कसाफतें होती हैं तो इसकी सफाई का तरीक़ाकार मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे 250 ग्राम पूरे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कलमी शोरा। कलमी शोरा हमें चाहिए 50 ग्राम, साफ़ सुथरा आला क्वालिटी वाला कलमी शोरा, ठीक है। इसके बाद जो हमें चाहिए वो है हीरा कसीस। ये एक किस्म की फौलाद होती है ना, तो ब्लड पैदा करने की सलाहियत बंदे में बढ़ जाती है। ये हमें 10 ग्राम चाहिए। और इसके बाद से जो हमें चीज़ चाहिए वो है पतरी फौलाद। पतरी फौलाद भी हमें 10 ग्राम ही चाहिए। ये हमारे पास सब्ज़ कोनैन, ठीक है। सब्ज़ कोनैन आपने उस सूरत में डालना है कि जब किसी मरीज़ की तिली जो है ना वो फूली हुई हो, ठीक है। जब किसी मरीज़ की तिली फूली हुई हो, वो भी गर्मी की वजह से, तो आपने इस बोतल में फिर सब्ज़ कोनैन 1 ग्राम डालनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है तो इससे उल्टी आने का ख़तरा होता है। तो हकीम मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने कहा कि हम तो आमतौर पर नहीं डालते, लेकिन जिसकी तिली फूली हुई है तो उसने लाजमी जो है ना ये सब्ज़ कोनैन डालनी है। इससे 10-15 दिनों में तिली अपनी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास है 2.25 लीटर पानी। इसमें से हमने मिलाया ये अपना मैग्नीशिया साल्ट, ठीक है। और उसको हल करने की कोशिश करें, चम्मच से कोशिश करें, स्टील की बाल्टी इस्तेमाल करें। तो जो कसाफतें हैं वो आप इसमें देख रहे हैं, इसके लिए हम इसको 2 बार फिल्टर करेंगे। जो बड़ी कसाफतें हैं वो इस जाली में आ जाएंगी और इसके बाद से किसी अच्छे कपड़े से ना, मोटे कपड़े से इसको दोबारा छानेंगे। तो आपके सामने जब ये इसकी आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कसाफतें जो है ना वो इसमें से रह जाती हैं, लेकिन फिर भी ये पानी जो है मुझे साफ़ दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको हमने दोबारा छाना और दोबारा छानने के बाद जब इसकी सूरत हाल आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने दोबारा छाना मोटे कपड़े से, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप इसको एंड पे भी छान सकते हो, लेकिन मेरी आदत है कि हमेशा काम सफाई के साथ। नौशादर में भी चूँकि कसाफतें ज़्यादा होती हैं, लिहाजा आप इसको सबसे पहले धो के कूट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको हल करके दोबारा भी छान सकते हैं, इसमें इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। और आप इसको एंड पे भी छान सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। ये देख रहे हैं, ये नौशादर और उसकी जो कसाफतें हैं उस पतीले में आ चुकी हैं। और नीचे जिस कपड़े से हमने इसको छाना हुआ है उसको भी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके बाद जब हम इसमें शामिल करेंगे वो है हमारा कलमी शोरा 50 ग्राम। ये हमने इसमें शामिल किया। इसको हल करेंगे, इसमें चम्मच से हिलाते रहें इसको। इसके बाद जब हमारे पास आती है ये हमारा मीठा सोडा 125 ग्राम, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे ये अच्छी खासी मकदार में आपको बबल्स दिखेंगे इसमें, और इसका जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है बाकियों के साथ, ठीक है। आप इसको स्टर करते रहें। ये आप देख रहे हैं पानी धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन ये बबल से सारी, ये हमारा जो है पतरी फौलाद हमने एंड पे इसमें ऐड किया। इससे पहले हमने हीरा कसीस भी ऐड किया हुआ होता है, ठीक है, कलमी शोरे के साथ ही। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसमें बबल्स देना शुरू कर लेगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने आ रहा है ये आप देख रहे हैं, ये इसका रिएक्शन शुरू हो चुका है। और ये आपने इस तरह पड़े रहना है इसमें। और आप ये देख रहे हैं इसकी बबल्स जो है ना वो शायद आपको दिख रहे हैं। तो ये जब तक बबल्स देते रहेंगे आपने इसको हिलाते रहना। 2.5-3-4 घंटे में ये तैयार हो जाती है और इसके बाद जो है ना ये इस्तेमाल की बिल्कुल काबिल हो जाती है, ठीक है।
तो इस बोतल के जो इस्तेमालात है वो गुर्दों की ख़राबी, जिस तरह की भी ख़राबी हो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तिली का फूल जाना, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में किसी भी जगह पे ब्लड क्लॉट का बन जाना, जो कि फालिज का सबब बन सकता है। दिमाग की रसोली, अल्लाह सबको बचाए इस चीज़ से। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन करना किसी भी तरह की, और बच्चेदानी के ऊपर जो वो बन जाते हैं सिस्ट, यानी कि पानी की थैलियाँ, उसका इलाज हो सकता है इसमें। गुर्दों में जब वो थैलियाँ बन जाती हैं या पीप वगैरह पड़ जाता है उसका, जिस्म के जिस हिस्से में भी फोड़े फिंसी हो, एक दिन में उसका इलाज हो जाता है इससे। और ये मेरा अपना ज़ाती आजमूदा भी है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो हजरात ओवर वेट हैं वो इसका इस्तेमाल जो है ना गारंटी से करें इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।